नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा टॉपिक पुनर्जागरण देखा था, जहां से बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला जो पेपर हुआ था, 2 प्रश्न आए थे उस सिंगल टॉपिक से। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा आपको। आज का हमारा टॉपिक है किसान विद्रोह और आंदोलन, जिसमें हम यहाँ पर प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको लास्ट में वो सभी भी क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे जो कि किसी न किसी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है, चाहे प्राइमरी में पूछा गया हो, चाहे जूनियर में पूछा गया हो, वो क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे। इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। आंसर राम मनोहर लोहिया सही हो जाएगा, जो कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। राम मनोहर लोहिया जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से थे और उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक इन्होंने भाग लिया था और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार जो है वो आए थे। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह सन 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था मुस्लियर और वरियाम कुन्नाथ कुंजाहम्मद हाजी, बड़ा लंबा नाम है। नवंबर 2021 में एक और बंद माल डिब्बे में दम घुटने से 67 मोपला मारे गए थे। इस घटना को वैगन ट्रेजिडी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपना पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। तो यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो इनमें से कौन सा है? बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर पहला बाबा रामचंद्र जो है वो सही होगा। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्तियां भी सुनाते थे। उल्लेखनीय कि बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे। बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सहजानंद, विद्यानंद, रामचंद्र भावे। आंसर आपका हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी। दरभंगा राज शासन के विरुद्ध 1919 में स्वामी विद्यानंद थे, जिनका वास्तविक नाम था विभू शरण प्रसाद। तो इन्होंने ही किसानों को संगठित करके आंदोलन जो है वो किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? महादेव देसाई, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद, गौरी शंकर मिश्रा। आंसर आपका यहाँ पर गौरी शंकर मिश्रा जो है वो सही होगा। पूछा गया कौन नहीं थे। 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे नेताओं ने सक्रियता से भाग लिया था, जबकि गौरी शंकर मिश्रा चंपारण आंदोलन में नहीं थे, बल्कि वे यूपी किसान सभा से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपका है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? चार इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो सी वाला, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, ये चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य कारण था किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन मालिकों के द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। गांधी जी ने ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था। सहयोगी इनके राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक, नरहरि पारेख ये सभी थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बिहार में 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई थी और बगान मालिकों के द्वारा किसानों को 25% राशि जो है वो वापस करनी पड़ी थी। ये लाइन याद रखिएगा। इनमें से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? आंसर की बात करते हैं इन पांचों ऑप्शन में से तो आंसर पहला, अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। एका आंदोलन अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था और हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर इन क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके प्रमुख नेता थे मदारी, पासी और सहरेब। ये दोनों निम्न जाति के किसान थे जिन्होंने घोषणा की थी कि किसान उन खेतों को ना छोड़े जो कि गैर कानूनी रूप से छीने गए हों और सुनिश्चित लगान दें
तथा उनकी रसीद जो है वो मांगे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण था अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत को छीनना। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन को आरंभ किया था? कान्हा मुर्मू, नाइक, बिरसा मुंडा या भगत? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। उलगुलान को ही हम मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक वाइज में ये पूरे हम जनजातीय विद्रोह करा चुके हैं, नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, एक नया क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनमें सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे कहते हैं खुटकुट्टी, और जमींदार, ठेकेदार और महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला था। मुंडों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1895 के बाद इनका नेतृत्व फिर बिरसा मुंडा ने किया था और ये आंदोलन आपका चला था सन 1900 तक। अगला, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन आपका आया था इस बार वाला पीआरटी का, जो 3.0 वाली वैकेंसी वाला पेपर जो रद्द हो गया है, उसमें आया था बीपीएससी पीआरटी 3.0 वैकेंसी में। और यही सेम क्वेश्चन हमने पिछली बार भी अभी 2 महीना पहले कराया था, और देखिए यही इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था। बीपीएससी ऑडिटर का ये क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ था, और यही मैं आपको पीआरटी का पेपर भी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आया था पीआरटी में, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ बदलाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। मजरूल हक, जफर अली खां है ऑप्शन में, यहाँ देखिए मजरूल हक है और जफर अली खां भी हैं, परंतु हसन इमाम की जगह यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। यहाँ पर जो हसन इमाम है ये भी आपके अहरार आंदोलन से संबंधित हैं, तो इसमें तो आपसे पूछा गया था कौन नहीं है, और अजमल खां भी हैं, तो इसमें चारों ही अहरार आंदोलन से संबंधित हैं, और प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी हैं। पर इस पेपर में जो पूछा गया था अल्ताफ हुसैन अली, वो देखेंगे इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो यहाँ पूछा गया था इससे कौन संबंधित नहीं है, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन अली आपका आंसर सही हो गया था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। पिछले वाला भी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो 2 क्वेश्चन एज इट इज पीआरटी में रिपीट हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। तो हम अगर जो डेली करा रहे हैं, अगर आप डेली डेली याद करते चलें, तो कहीं आपको पेपर में घबराना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में, यहाँ चारों नाम याद कर लीजिएगा, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजरूल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी, इसलिए विकल्प ई सही है। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की वफादार राजनीति के विपरीत था। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था, और सी आर दास ने भी थे, वो भी इनके साथ जो है वो थे। अच्छा, किसी को लगेगा कि ऐसे ही कह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट है जहां पर हमने टॉपिक कराया था बीपीएससी TRE 3.0 के लिए, और जो कराया था टॉपिक वो यही था, नवजागरण और किसान आंदोलन। इसी टॉपिक से कल हमने आपको दिखाए थे 2 क्वेश्चन आए थे, और इसी टॉपिक 2 मंथ पहले वाले से देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, अहरार आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। तो पिछली बार जब कराया था तो हमने 2 टॉपिक को मिक्स करके कराया था, अब इस बार अलग अलग करा रहे हैं, पर आया था इसी वीडियो से। यही है कि जो हम करा रहे हैं वहीं से रहा है, बस मेन मेहनत आपको करनी है, चीजों को याद करना है। बाकी इसमें ये लिखा है, इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की वफादार राजनीति के विपरीत था। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था। सी आर दास भी इसके जो है वो साथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व इनमें से किसने किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सही हो जाएगा। तो 1926 में स्थानीय प्रशासन ने जो 30% वृद्धि की घोषणा कर दी थी भू राजस्व की दरों में, तो यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं उनके नेतृत्व में इसका विरोध स्टार्ट हो गया था। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। बाकी इसमें जो बढ़ोतरी थी वो 30% से घटा करके 6.03% इस भू राजस्व जो है उसमें जो वृद्धि हुई थी उसको घटा दिया गया था, तो ये इतना जो है वो कर दिया गया। इस प्रकार से आप कहेंगे ये आंदोलन सफल रहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया?
वार्षिक बंदोबस्त महलवाड़ी, स्थायी रैयतवाड़ी, आंसर आपका सी वाला स्थायी बंदोबस्त सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया था और किसान जो थे वो भूमिहीन हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बारदौली, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत या असहयोग, आंसर आपका सी यानी खिलाफत आंदोलन सही हो जाएगा। केरल के अंतर्गत मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। नेतृत्व जो है इसका खिलाफत नेता अली मुस्लियार ने किया था और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया था। चंपारण में इंडिको के जो किसान है उनकी दशा की ओर गांधी जी का ध्यान इनमें से किसने आकर्षित किया था? तो किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 वाली वैकेंसी या फेज 1 में इनमें से आ चुका है। तो आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल और ये क्वेश्चन देखेंगे तो मल्टीपल टाइम रिपीट भी हुआ है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए लाया गया था और 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ये चंपारण पहुंचे थे। तीन कटिया पद्धति को लेकर के ये विरोध था। अगला है नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदार जो थे उनको जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन आरंभ किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर सी यानी कि बिहार किसान सभा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। इसी दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार जो ब्राह्मण थे उनको संगठित करने के लिए विहटा में आश्रम की स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय, ये ध्यान रखिएगा कि कब की गई थी वो भी और किसने की थी वो भी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके अलावा जो प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन था 1929 में वो इन्हीं की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था और 1936 में कारानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला के अंतर्गत बढ़ैया ताल में प्रांतीय बिहार किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो दोनों सन याद रखिएगा। अगला है किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? 18, 29, 32, 36, आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1929। बिहार किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई थी और जो स्वामी सहजानंद थे इनकी अगर बात कर रहे हैं तो यही इनके जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है वो गठन हुआ था जो कि ऊपर अभी बताया भी मैंने आपको, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके जो महासचिव थे वो थे एनजी रंगा। और यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1932 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार या भू अनुदान? आंसर यहाँ पर नकदी फसल जो है वो सही होगा। राजस्व देखकर ऑप्शन कंफ्यूज मत होइएगा। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष को लेकर के था। हजारों भूमिहीन मजदूर गरीब किसान अपने जो किसान थे खाद्यान्न के बजाय अपनी ज्योतियुक्त भूमि के 3/20 भाग पर नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण के नील किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका किसान सभा के नेतृत्व में ये आपका हुआ था। क्वेश्चन ये भी आपका रिपीट हुआ है काफी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था किसान आंदोलन जिसमें 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था और इसमें जो सिफारिश थी किसानों ने फ्लाउट कमीशन की सिफारिश इसके अनुरूप लगान की जो दर थी उसको घटा करके 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित जो बटाईदार किसान थे उनको दिलाने का आंदोलन था और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। अगला क्वेश्चन है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1879 ईस्वी में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। ये अधिनियम बेदखल किए गए जो खेतीहार थे उनको जमीन वापस लौटाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम दक्कन विद्रोह के बाद लाया गया था।
महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में गुजराती और मारवाड़ी जो साहूकार थे अनेक हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे और इस कारण किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था और साहूकार के घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा दक्कन उपद्रव आयोग का गठन करके किसानों की स्थिति में सुधार जो है वो लाने के लिए ये लाया गया था अधिनियम। अगला है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती, ये बता चुके हैं 3/20 भाग, ये तो आपको रट गया होगा अब तक। अगला है स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? जनजातीय आंदोलन बिहार में, मजदूर, किसान या जाति? आंसर आपका किसान आंदोलन जो है वो सही होगा। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे और इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था और 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, तो इसकी जो रचना है वो किसने की थी? इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका डी, दीनबंधु मित्र जो है सही होगा। और देख रहे हैं कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, 21, 20, 17, 16, 98, 97, तभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो नील दर्पण बांग्ला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्र और बंगाल के नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना था। वास्तव में दीनबंधु मित्र ने इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले पर अंग्रेजों द्वारा शोषण और किसानों पर अमानवीय व्यवहार और अत्याचारों का वर्णन किया है। अगला है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र इनमें से कौन सा था? तो ये था आपका रांची, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने जो है वो किया था। ये 1900 ईस्वी तक चलता रहा था और इस विद्रोह में जो मुंडा महिलाएं थी उनकी भी जो भूमिका है वो देखने को मिली थी। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि से गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया था। बाद में उनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी सन 1900 में। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं टॉपिक वाइज वाले वीडियो में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजन बारो, नाम याद रखिएगा, मेजन बारो को हराया था। संथाल विद्रोह सबसे प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता था और इसका क्षेत्र दामन एको के नाम से भी ये इसी का नाम है, भागलपुर से राजमहल के बीच। ये संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी जिसे संथालों ने हरा दिया था और 1876 में कान्हू पकड़ा गया था। अगला किसान क्या करें किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं इनकी ये रचना है और भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। जन्म इनका गाजीपुर में हुआ था 1889 में, पटना में मृत्यु हुई थी 1950 में। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष, ये इनकी रचनाएं और जो पेपर इसमें पूछी गई थी वो था किसान क्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 किसान नेता मोतीलाल तेजावत ये इनमें से किससे संबंधित थे? बिजौलिया आंदोलन, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन, मारवाड़ के किसान आंदोलन, यूपी के किसान आंदोलन? आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आप कहेंगे मोतीलाल तेजावत के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित, और मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे क्वेश्चन लगभग करा चुके हैं हम। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पीडीएफ के लिए लाइक का जो टारगेट रख रहे हैं हम वो रख रहे हैं यहाँ पर 400 लाइक का। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे और इससे पहले जो भी पीडीएफ के लाइक कंप्लीट हो चुके हैं वो ऑलरेडी भेज चुके हैं, वो आप डाउनलोड करते रहिएगा जो जो आपको वहां पर भेजी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बंगाल में। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में बंगाल के अंतर्गत आपको देखने को मिला था, नादिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव में। नील उत्पादक ने किसानों को जबरन नील की खेती बता चुके हैं। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय जो है वो लिया था। इसी को ही नील विद्रोह की संज्ञा जो है वो दी गई। बाकी ये रचना ऊपर बताई थी महत्वपूर्ण है जिसमें किसानों की दुर्दशा का
चित्रण किया गया है दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण। नील विद्रोह जो है वो किसके बारे में था? इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये था आपका रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो है वो करवाई जा रही थी। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अपनी आर्थिक मांगों को लेकर आंदोलन जो है इसमें किया जा रहा था। बाकी तो लगभग बता दिया है। यहाँ पर एक रचना लिखी हिंदी हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में अपने समाचार पत्र से काफी सहयोग जो है वो मिला था। अगला है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का जो गठन है वो इनमें से किसने किया था? तो ये गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। अब यहाँ पर कई लोग सहजानंद सरस्वती को टिक कर देते हैं। मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया था मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 1928 को 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा का औपचारिक स्थापना की थी। और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतिक जो किसान सभा थी उसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। और इसके उपरांत 1936 में स्वामी सहजानंद जो है इन्हीं के अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो ये चारों डेट आपको पता होना चाहिए, 22, 23, 28, 29 और 36। अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका इन चारों ऑप्शन में से केरल के अंतर्गत आपका ये हुआ था। केरल में रहने वाले मोपला जो कृषक थे उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए थे। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। वैसे कहानी कथा पूछी नहीं जाती तो इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट है नहीं। पुलिस ने स्थानीय जो मोपला थे उन पर गोलियां चलवा दी थी, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे मोपला। परिणाम ये हुआ कि मोपला फिर हिंसा पर आ गए थे, सरकारी उनकी संपत्ति लूटने लगे थे, फिर आग लगा दी थी, हिंदुओं को भड़काया था, इसमें सांप्रदायिक रूप दंगे ने ले लिया था। और इस तरीके से 1921 में ये विद्रोह पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? 1936 ईस्वी में जो है ये किया गया था, लखनऊ के अंतर्गत जो है ये किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। 1936 में लखनऊ में हुए इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने जो है वो की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती को, याद रखिएगा। बाकी ये बताया था कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लखनऊ में, और NG रंगा इसके महासचिव थे, ये बता चुके हैं। अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, आंसर यहाँ पर 1930 के दशक में आपका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और जो जलमार्ग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कि 1930 के दशक में भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे जो नाम है उनके तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद जो मुनीस थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण और उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा शुरू किया गया जो अखबार था प्रताप, इसमें किसानों के उत्पीड़न के मामले को उजागर किया था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में आयोजित हुआ था, जो ऊपर बता चुके हैं। 1901 में मोपला आंदोलन जो है उसकी शाखा इनमें से पूछा गया थी। खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंसर यहाँ पर असहयोग आंदोलन की जो है वो सही होगा। बाकी मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था, ये बता चुके हैं आपको। और 1916 में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था। 1921 में सहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया था। अगला है महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमने आपको बताया था, राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आंसर आपका वासुदेव बलवंत फड़के, ये जो है वो सही हो जाएगा। रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखन 1872 में किया गया था और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी। ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य इनमें से क्या था? इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। अच्छा, प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के। तो अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखते हुए चलिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज लगातार हम आपको कवर करा रहे हैं। जैसे बिहार के हम 500 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, हो सकता है आधे लोगों को पता ही ना हो, तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन वही सब आपके रिपीट होते हैं। अवध का एक आंदोलन 1920 में मदारी पासी के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो कि अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये सब क्षेत्रों में विस्तृत था। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए थे। इस समय लगान की दर 50% से अधिक पहुंच गई थी। चूंकि इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी और कुछ ऐसे नेताओं ने किया था जो कि कांग्रेस या खिलाफत नेताओं के आंदोलन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं थे। परिणामतः इस आंदोलन से राष्ट्रवादी नेता अलग अलग पड़ गए थे। सरकार ने मार्च 1922 तक इस आंदोलन को कुचल दिया था। एका आंदोलन अन्य किसान आंदोलन से अलग था, क्योंकि इसमें काश्तकारों के साथ साथ छोटे जमींदार भी थे। अगला है नाई धोबी बंद, सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जो कि सन 1919 में, तो आप क्या कहेंगे, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यही आपका सही हो जाएगा। और 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1917 में चलाया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी थे, उन्होंने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता इनमें से कौन थे? तो कौन थे? आंसर आपका महात्मा गांधी जी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 3/20 भाग, 3 कठिया पद्धति, ये सारी बातें बता चुके हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो आप कहेंगे ये वेथी के नाम से जाना जाता है। और वेथी अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी, जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे। अगला है साराबंदी जो आंदोलन है 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, और इस आंदोलन में किसानों के द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बीपीएससी के टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जो है यहाँ से पूछे गए। ये है 40 नंबर प्रश्न। लास्ट में एक क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछेंगे, पहले करा देते हैं आपको। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4। तो इस तरीके से पूछा गया था। आंसर आपका सन्यासी विद्रोह सही होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल में 1770 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था। 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हो गई थी। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर जो अंग्रेज थे उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से जो है ये संबंधित था। बाकी एक पॉइंट इसमें ये आपको ध्यान देना है कि विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले जो तीर्थयात्री थे उन पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा था। मतलब ये कारण में पूछा जा सकता है। तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित जो है ये था, और कब से कब तक हुआ था ये तो आपको याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया था। स्कूल टीचर का मतलब बीपीएससी टीचर वाले से ही पूछा गया है। कोई क्वेश्चन प्राइमरी में आया होगा, कोई क्वेश्चन जूनियर में आया होगा। इस तरीके से वाले क्वेश्चन सभी आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों के हिसाब से करा रहे हैं। तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के जो कृषक थे उनकी दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? तो किसने किया था? ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये प्राइमरी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका 2023 में पूछा गया था। राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला था। 1914 से 16 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हम अभी इस समय आपको करा रहे हैं वो करा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। प्राचीन को आपको पढ़ना है बस एक बार ऐसे ही रिवाइज के पर्पज से। मध्यकालीन तो ना भी नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा। आधुनिक कालीन का एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, रट लीजिए। यहाँ से लगभग पूरे आधुनिक कालीन को अगर जोड़ लेंगे तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अकेले आधुनिक कालीन से। बाकी संविधान है, अर्थव्यवस्था है, वो तो सब अलग है, करंट अफेयर अलग है।
केवल आधुनिक कालीन को अच्छे से पढ़िए, जैसे ये टॉपिक आधुनिक कालीन का ही चल रहा है अभी। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ये पेपर थर्ड बीपीएससी में, तो ये कहाँ घटित हुआ था? आंसर आपका हो जाएगा बिहार और बंगाल में। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था। ये जो विद्रोह था इसको बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही मिलान से संबंधित है, जिसमें आंदोलन के नाम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें आपको सही मिलान करना है। और ये क्वेश्चन में नीचे 1 2 3 4 करके भी दिया गया है और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। सही मिलान तो आप कर ही लेंगे। आंसर जो है इसका ये था 2 3 1 4 करके। तो सही मिलान देखते हैं। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण से मैच हो जाएगा। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा से मैच हो जाएगा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से मैच हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन ये चौरी चौरा से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सही मिलान आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारिक, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आंसर इसका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, जिसमें देखेंगे आप तो नील की खेती को लेकर के था, ये बता चुके हैं। इसमें जो थे उनकी बात करें तो इसमें महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरूल हक, एनजी रंगा, ये सभी के सभी आपके थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल भी रहा था? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। आंसर की बात करते हैं इन सभी में से तो आंसर सी वाला हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह गुजरात, जो कि आपका सफल भी रहा था। 30% जो वृद्धि की गई थी भू राजस्व को लेकर के, इसको इन्होंने कम कर दिया था, बताया था अभी ऊपर आया था क्वेश्चन। तो वही यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं और ये हुआ था आपका 1928 गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, 1918 के कौन से महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, ये क्वेश्चन पीआरटी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। तो ये यूरोपीय नील बगान के स्वामियों के विरुद्ध पारित हुआ था। फरवरी, मई, नवंबर कौन सा सही होगा? तो ये पारित हुआ था आपका इनमें से कोई नहीं। और आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के द्वारा 1917 में किए गए पहले नीला सत्याग्रह नीला आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून लाया था, पारित किया था। इस कानून के तहत हुआ क्या था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित जो तिनकठिया पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये हुआ था आपका 4 मार्च 1918। मार्च वाला कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए प्राइमरी में ही आया हुआ है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इनमें से कौन था? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर इरविन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था और इससे गांधी जी ने स्वीकार भी किया था। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। ये भी क्वेश्चन पीआरटी में पूछा गया था, फर्स्ट फेज में आया था ये। तो ये सारे क्वेश्चन अब हमारे समाप्त हो गए। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का प्रश्न देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी नोटिफिकेशन वीडियो के पहुंचते रहें आप तक। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का जो झंडा है वो किसके द्वारा फहराया गया था? पहला ऑप्शन है जीके गोखले, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है दादाभाई नौरोजी, चौथा है इनमें से एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी प्री 2022 के 12 फरवरी 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो ये देखते हैं, आंसर कमेंट में बताइएगा। जब अगला टॉपिक कराएंगे वहां पर इसको हम बता देंगे। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। रात कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।